हेलो बच्चों, आज से हम लोग गणित की एक नई सीरीज में काम करेंगे। राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा जो 2025 में 19 जनवरी को आयोजित होने वाला है। आज से हम लोग उसके गणित सत्र जो 20 नंबर का पूछा जाता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा सीरीज है वो 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन का ही डिस्कशन है। तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह परीक्षा जो है वह कक्षा 8वीं स्तर पे आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चे को कक्षा 9, 10, 11 और 12 पढ़ने के लिए यानी 4 वर्षों के लिए प्रत्येक महीना आपको 1,000 रुपया छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक, तो हम लोग गणित विषय के डिस्कशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन हम दे देंगे आपको, क्वेश्चन का सारा फोटो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 का माध्य। माध्य हम लोग जानते हैं, अगर आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो माध्य और औसत एक दूसरे की तरह ही होता है गणित में। तो माध्य बराबर क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और जितना जैको संख्या उतना से भाग देते हैं। यहाँ संख्या मेरा 1/4 और 1/2, तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक, और क्या को संख्या 1 को 2 है, 2 से भाग देंगे। 1/4 को आप 1/2 से जोड़ेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 4 2 का लसम 4, 4 1 का 4 तो 1, 2 दूना तो 2। ठीक, अब बट्टे कितना है 2, 2 1 3/4, बट्टे मतलब भागा, 2 नीचे कुछ नहीं तो 1, 3/4 और 1/2 कोई दिक्कत, यानी 3/8। यही मेरा आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 क्रमागत वर्ग संख्या n² और n 2 क्रमागत वर्ग संख्या एक n² है और इसका ठीक अगला यानी n+1 का स्क्वायर। ठीक, इसके बीच आपको कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 क्रमागत हम लोग संख्या मान लीजिए पहला है 1 लिए और उसके बाद 2²। ये 2 क्रमागत संख्या, 1 का वर्ग कितना हो गया 1 और 2 का वर्ग 4। इसके बीच कितनी संख्या है जो वर्ग नहीं है, एक के भी देखिए 2 3, 2 ही संख्या जो वर्ग नहीं है। यानी जब हम 2 लगातार संख्या यानी 1 से चालू किए तो कितना के बीच कितना संख्या निकला 2 निकला। अब 2 संख्या लेंगे यानी 2 और 3 लेंगे, 2² और 3²। 2² कितना हो गया 4, सॉरी 3² कितना हो जाएगा 9। 4 और 9 के बीच कितनी संख्या है जो वर्ग नहीं है, कुछ 4 5 6 7 8 यानी कि कितना हो गया 4। जब 2 को लगातार मतलब दूसरा स्टेप दिए तो कितना हो गया 4। फिर अब मान लीजिए तीसरा यानी 3 और 4 को लीजिए, 3² और 4², 3² हो गया 9, 4² 16। इसके बीच देखिए तो कितना संख्या आता है जो वर्ग नहीं है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 क्या को संख्या में 1 2 3 4 5 6 यानी 3 अगर लेते हैं तो 6। तो आप यहां देख सकते हैं 1 गुना 2, 2 गुना 4, 3 गुना 6। अगर n रहता तो कितना हो जाता है इसी का 2 गुना, यानी यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसे 63 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या ये इस प्रकार के सवाल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 63 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 63 का क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएंगे, द्वितीय 6 2 से 15/30 0, फिर 2 से 15 दूना 30, 1 31 था तो यह 15 हो गया, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 1 5 15 5 75, फिर 5 से 5 6 30 30 और 1 31 यानी 5 दिया 15। कोई दिक्कत, अब ये 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6 3 1 फिर 3 7। ठीक, अब देखिए वर्ग संख्या निकालने के लिए हम लोग का ये जो अभाज्य गुणनखंड है यह जोड़ा में होना चाहिए, सारी अभाज्य संख्या जोड़ा में। यह 2 जोड़ा में आ गया, यह भी जोड़ा में, यह भी जोड़ा में और इसका जोड़ा नहीं लगा। ठीक, यानी अगर हम लोग इस संख्या को 7 से भाग दे देते तो 7 तो नहीं आता, इसका मतलब यही मेरा आंसर है 7, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है मेरा वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसे 53,240 53,240
45 को गुणा करने पर पूर्ण रूप से पूर्ण घन प्राप्त होगा। घन में क्या होगा, हम लोग ट्रिपलेट लगाएंगे 3 करके। तो पहले इसका भी इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, पहले अब आगे निकालेंगे। 2 से देखिए 26 दूना 52, 26 दूना 52 1 53, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 से 13, 2 तिया 6, 2 दहन के 20, फिर 2 से 2 छक्के 12, 1 13, 2 छक्के 12, 1 13, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 का 5, 1 6, 5 तिया 15, 1 16, 5 तिया 15, 5 का 5, ठीक। अब 13 से 31 का 11 से 121, फिर 11 से 11, कोई दिक्कत नहीं, 11 का 11, ठीक है, 11 हासिल, ठीक। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपको कहा जाता है उसको पूरा परिपूर्ण घन बनाना है, यानी 3 को करके हम लोग तो देखिए 2 3 बार आ गया, 11 3 बार आ गया, लेकिन 5 नहीं आया है। इसका मतलब देखिए इसका 5 तो एक है ना, यानी हमको इसको 5 3 बार बुलाने के लिए 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी तब ना 3 को बोलता है, 1 को पहले से है, यानी 2 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना 5 हो जाएगा, 3 को। इसका मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 25 से गुना करना पड़ेगा। आंसर इज 164 का पहला नंबर, ए नंबर। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी सॉरी इस पांच पुस्तक 186 आपने लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ए का मान आपको हमको दिया हुआ है, ए का मान है -1, ए बराबर -1 है, बी बराबर 2 है, तो आपको निकालना ए का पावर b भागा b का पावर a, यानी अब ए और b का मान पुट कर देते हैं। ए कितना -1 का पावर 2 भागा 2 का पावर -1, कोई दिक्कत कोनो भी नेगेटिव का पावर अगर सम संख्या ना तो प्लस बन गया, और एक को कितना बार गुणा करें तो ये एक भाग 2 का पावर -1। आप लोग ये भिन्न में फॉर्मूला पढ़ेंगे, किसी चीज का पावर अगर नेगेटिव है तो प्लस बनाने के लिए 1 बाई में करेंगे, उसी चीज को लिख करके प्लस बना देंगे, ठीक। तो यहाँ 2 का पावर -1 है, ये 1/2 का पावर 1, 1 भागा 1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 भागा बदल जाएगा गुना में, पलट जाएगा, यानी 1 गुने 2, आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक 5 अंकीय संख्या को, 5 अंकीय संख्या 7 है, x है, 6 है, 7 है, 5, ये 5 अंक का कोई संख्या, और यह कह रहा है 11 से विभाजित। 11 से विभाजित करने में हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ करके जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे दोनों। अगर वह संख्या 11 से कट गया मतलब आपका संख्या भी 11 से कट गया, तो जोड़िए 7 7 6 13, 13 5 18, एक सीरीज में कितना आया, दूसरा सीरीज काम करेंगे 7 को कितना से जोड़े, 7 को कितना से जोड़े और उसके बाद 18 में से उसको घटाए ताकि आपका वो 11 से कट जाए। तो 11 से कटने वाली संख्या कौन कौन, 11, समझ गए, या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तो 7 है ही, हमको लाना है 18, समझ गए, यानी 7 अगर या तो हम यहाँ 11 दे सकते हैं, लेकिन 11 देंगे तो 5 अंक ही हो जाएगा, 6 अंक में बदल जाएगा, इसलिए 11 हम यहाँ दे नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोग यहाँ 0 देंगे तो 7 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब 18 में से 7 घटाओ 11 जो 11 से कट जाएगा ना, या तो 0 आना चाहिए या 11 से कट करना चाहिए, यानी x की जगह हम क्या दे दिए 0, समझ गए। यहाँ 11 भी दे सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 5 अंक का संख्या, 11 देने से मेरा क्वेश्चन 6 अंक में, समझ गए, इसलिए 11 नहीं दे सकते, यानी मेरा x की जगह कितना हो गया, आंसर 0, ऑप्शन इज ए। छठा के 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपका गुणनखंड दे दिया है। 7 नंबर 9x² घटे 3y + z का होल, ये तो a² - b² टूट जाएगा, a² - b² a + b का होल, सॉरी a + b * a - b, इसको तोड़ देंगे आप 2dx का होल स्क्वायर, अब माइनस नहीं तो अपने आप में ही इसका 3y + z², इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a² - b² बराबर a + b * a - b, ठीक। a + b यानी 3dx और प्लस b का मान है मेरा 3y + z, a - b, a का मान है 3x, a - b, ये जो माइनस है वो पूरे b के लिए है, यानी ये जो माइनस है वो इसके लिए भी और इसके लिए, -3y - z, यानी ये कौन सा ऑप्शन है, 3x + 3y + z, 3x + 3y + z, 3x + 3y + z, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है। कितना है? बॉयज आपको 4 और गर्ल्स से आपको 4। कह रहे हैं कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 है। समझ गए? देखिए अगर बॉयज 7 है गर्ल्स 4 टोटल कितना हो जाएगा? 7 4 11 अनुपात लेगा। अनुपात में क्वेश्चन क्या कह रहा था लड़का जो है वो लड़की से 18 लेगा। तो ये 18 संख्या में करना हो। समझ गए? तो अनुपात में देखिए कितना है लड़का अनुपात में कितना लेगा? देखिए ना 7 और 4 कितना लेगा? 3 ना। अनुपात में 3 और संख्या में कितना? संख्या में क्वेश्चन कितना कर रहा है? 18 ना। यानी यही अनुपात 3 बराबर 18। अनुपात ये कितना? 3 6 यानी अनुपात 1 का मान 6। और हमको पूछ क्या रहा कुल कितना बचा? कुल बचा कितना? अनुपात 11 ना। यानी अनुपात 11 का मान 11 6 66। यानी कक्षा में कितने बच्चे हुए? 66 बच्चे। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर सवाल देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर जो है वो अंश से 4 है। यानी ई जो हर जो है हर आपका जो है हर यही हर जो है वह अंश से आपका 4 है। यानी हर बराबर अंश प्लस 4। ठीक? यदि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया ऐसा करते हैं अंश को हम x मानते हैं। अंश को x तो हर कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 4। कोई दिक्कत? अब क्या है यदि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया तो अंश में एक जोड़ देंगे तो अंश हो जाएगा x प्लस 1। कोई दिक्कत? और हर तो मेरा x प्लस 4 था ना इसमें भी एक जोड़ दो तो x प्लस 4 में एक जोड़ देंगे तो 4 और 1 5। समझ गए? तब कहता तब जो भिन्न होगा अंश बटे हर तब जो भिन्न होगा वह 1/2 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? अब ये बटे भी करती बटे नहीं तो कोना को इतना कर 2x + 2 बराबर x + 5। इस x को इधर है 2x - x बराबर 5 - 2 यानी x बराबर 3। x क्या था? अंश ना। यानी अंश का मान हो गया मेरा 3 और हर इससे 4 अधिक था यानी 3 4 7। तो भी मेरा अंश बन गया यानी 3/7। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का एक पुस्तक विक्रेता 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है और यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 तो देखो कितना इसको बेचना है 300 और एक का दाम कितना है 48 रुपये। तो 300 का कितना खरीद 300 गुणे 48 ये इसका पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। 0 0 48 कितना करो 3 से 3 8 24 का 4 हाथ में 2 फिर 3 चौका 12 13 14 यानी 14,400 रुपये इसको 300 प्रतियां की खरीद मूल्य। फिर कह रहा 15% लाभ। समझ गए? 15% लाभ मतलब 115/100 तो क्रय मूल्य पर ना लाभ यहाँ भी क्रय मूल्य पर किसका? इसका तो गुने 14,400 बस बना दो 0 0 गया 115 को 144 से आप गुना करेंगे कितना आएगा 16,560 16,560। ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन था 170 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 यदि x और y व्युत्क्रमानुपात है यानी एक जो है वह दूसरे का व्युत्क्रमानुपात यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 तो जब कोई एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपात हो तब दोनों का गुणात्मक कांस्टेंट रहता है। समझ गए? यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 y1 बराबर x2 समझ गए? कोई भी दो राशि एक दूसरे का अगर व्युत्क्रमानुपात हो तो दोनों का गुणनफल कांस्टेंट है। अगर सीधा समानुपाती रहता तो दोनों का अनुपात कांस्टेंट है तब उसको लिखते x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y। यह एक दूसरे का उल्टा समझ है तो कह रहा है जब x बराबर 18 y बराबर 8 में 18 गुणे 8 बराबर कितना है x निकालना है यानी x2 हमको निकालना है और y2 का मान दे रखा है 16। बस इसी को सॉल्व करो 8 गुना 16 गुना कितना आया x2 का मान 9। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 9 यानी बी ऑप्शन नंबर 9। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का रहा a और b मिलकर किसी काम को 12 दिन में a प्लस b 12 दिन में b और c मिलकर के 20 दिन में c और a मिलकर के 15 दिन में। फिर यहाँ जाना तो 12 दिन में एक काम इसलिए a प्लस c भी नहीं बता 12 काम 1 बटा 20 काम 1 बटे 15 काम। समझिए सभी के एक दिन का काम
जो दिए तो इधर क्या आ जाएगा 2 × a + b + c। एक दिन में कितना काम करेगा इधर जोड़, 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/15, 12 20 15 काटो से कितना 60। तो 12 5 20 दिया 15 चौका 60, यानी 2 × a + b + c के एक दिन का काम हो गया 5 3 8 4 12/60, 12 5 यानी 1/5 का 2 उधर जाएगा तो भागा में, यानी a + b + c के एक दिन का काम 2 उधर भागा जाएगा 1/5 भागा यानी 1/10। एक दिन में या तीनों मिलाकर के 1/10 काम करता। अब आपको निकालना है a b c तीनों मिलकर के कितने दिन में करते, 1/10 काम एक दिन में, 1/10 काम एक दिन में, काम पूरा करना है इसको, इसलिए एक काम कितना है 10 दिन, 10 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी खटभुज में विकर्णों की संख्या, ध्यान से याद कर लेंगे, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n × n-3/2, समझ गए। तो यहाँ क्या है खटभुज है यानी 6 n की जगह 6 रख देंगे, 6 × 6 - 3/2, 2 तिया 6, 3 × 6 में से 3 घटाएंगे 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। 13 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न दूरी, आसन्न मतलब लगातार, समांतर आसन्न देखिए अगर समांतर है तो समांतर चतुर्भुज में ये प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, यानी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये आसन्न कोण आपका मान दिया है, वो का मान दिया 2x + 25, 2x + 25, और दूसरा का मान दिया है 3x - 5, 3x - 5, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, जोड़ 2x + 25 जोड़ 3x - 5 बराबर 180, तो 3 2 5x, 25 में से 5 गया 20 बराबर 180, 5x 20 को उधर ले दो तो 180 में से 20 गया 160, 5 से काट 5 दिया 15 116 15 यानी x का मान कितना आ गया 32। आपको क्वेश्चन क्या करा था, x का मान पूछिए रहा 32, ऑप्शन नंबर 32 बी। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 8 मीटर है, लंबाई आपका 10 और चौड़ाई 8 मीटर। कह रहा किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर, कोई वर्गाकार मैदान का परिमाप इसके परिमाप के बराबर, परिमाप तो हम लोग जानते हैं बाउंड्री, और लंबाई में तो आमने सामने भुजा बराबर, ई 10 ऊपर वाला भी 10, ई 8 इधर वाला भी 8, यानी 8 8 16 10 10 20, टोटल कितना हो गया 20 और 16 20 16 36। तो यही 36 हो गया इसका परिमाप। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप में से चूंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, अगर भुजा ए मान लिए तो पूरा चारों कितना है ए यानी 4 नंबर 36, तो ए का मान कितना आ गया 9, इसका मतलब वर्ग का भुजा 9। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने यानी 9 गुने कितना हो गया 81। ऑप्शन नंबर 81 बचते हैं डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का लंबाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का गुणन, यानी 24 और 10 में तो दोनों विकर्ण रख के दे दिया 1/2 गुने 24 गुने 10, 2 5 6 24 5 120। ऑप्शन नंबर ए 16 का 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई दे दिया। समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं, 2 भुजा समांतर 2 भुजा असमांतर, भुजा दे दिया आपका 42 और 18, ये 42 ये 18, और दोनों के बीच का दूरी भी आपको दे रखा है कितना 15। कड़ा क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा 42 और 18 यानी 42 और 18 गुने दोनों के बीच का योग यानी 15। 1/2 गुने 42 का 18 गुने 60 गुने 15, 2 से 30 15 दिया 45 यानी 4.5। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बेलन का ऊंचाई दिया है और व्यास, बेलन का ऊंचाई आपको दे रखा है 14 और व्यास दिया है आपको 10। देखिए त्रिज्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या व्यास का आधा, बेलन भी हो गया, इसका आपको व्यास दे रखा है, व्यास का टोटल हो गया ये भी है 10, त्रिज्या आधे होगा यहाँ तक कितना हो जाएगा त्रिज्या 10 का आधा 5। आपसे पूछ क्या रहा, इसमें आपसे पूछ रहा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने 8, 5 गुने 5
गुने एच तो जान दिया है क्वेश्चन में। तो 7 गुना 14, तो यहाँ ध्यान दें 5 गुना 10, 22 5 110, 110 गुने 10 यानी 11। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए, ऑप्शन नंबर 18। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ मेरा a बटे b प्लस b बटे a का मान दिया हुआ 5, आपको निकालना है a स्क्वायर बटे b स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ठीक? यानी इसी के स्क्वायर का तो कुछ नहीं करें यहाँ हम दोनों तरफ एसपीएस कर देते हैं, यानी दोनों तरफ आया ना इस तरफ क्या हो रहा है सागर तो लतिया रहे हैं चीज ध्यान दो। उसको बाद क्या करना है बैठो ध्यान दो। देखो दोनों तरफ वर्क कर लो, इस तरफ अगर वर्क करते हैं तो यहाँ भी वर्क कर देंगे। इसको a प्लस b का होल स्क्वायर करो, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हां ठीक गुड। तो a का मान है मेरा a बाय b यानी a बाय b का होल स्क्वायर प्लस b बाय a का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into a है a बाय b और b है मेरा b बाय a। इस तरफ का स्क्वायर हो गया उस तरफ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर बटे b स्क्वायर जो इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर बटे a स्क्वायर इसे ही गया उससे 2 गया जोड़ 2 बराबर 25। इस 2 को उधर भगाए a स्क्वायर बटे b स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटे a स्क्वायर 2 को उधर गया तो 25 में से 2 गया 23 और इसी का मान आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कितना आ गया 23। देखिए कितना सॉल्व बना दिए ये है भाई चंदन का स्टाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक कार 40 किलोमीटर से गई निश्चित दूरी तय करने के लिए और 60 से वापस है। औसत चाल बनाने के लिए सूत्र दिखा देते हैं 2xy by x plus y। तो 2 गुने 40 से गई 60 से आई बटे 40 जोड़ 60, ठीक? तो 2 गुने 40 गुने 60 अब बटे 60 40 100 10 10 10 10 624 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ गई ऑप्शन नंबर बी, ठीक? इस प्रकार आज के पहले दिन के सत्र में हमने 2024 के राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा जो बिहार में प्रत्येक राज्य में आयोजित होती है जिसमें बिहार में आयोजित होने वाला 2024 का मैथ का क्वेश्चन जो 20 को पूछा जाता है उसका हमने विस्तृत में डिस्कशन कर लिया और प्रत्येक दिन यह सीरीज आपका संध्या तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। आप सभी से विशेष निवेदन इस सत्र से आप जुड़े और लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं चंदन झा, हाई स्कूल शिक्षक, विषय गणित, बीपीएससी द्वारा